हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जीनियस बैच और उसमें पढ़ने वाले हैं एक और मज़ेदार सी कहानी। आज की हमारी स्टोरी रहेगी द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि क्लास 10th इंग्लिश का 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट रहेगा। द ब्लैक एरोप्लेन। भाई एरोप्लेन होते वो हमेशा वाइट होते हैं, यानी कि यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन की बात की है, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे ये जो ब्लैक एरोप्लेन से याद आया, जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उसमें ऐसा ही कुछ होता था। काली पहाड़ी, काला सोना, काली घाटी, और जो ऐसी मूवीज़ होती थी उनमें किडनैपिंग होती थी। तो यहाँ पर भी कुछ किडनैपिंग का केस होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे कोई किडनैपिंग नहीं हो रही है, बल्कि कुछ और ही ट्विस्ट है यहाँ पे। ये एक मिस्टीरियस सी स्टोरी है। मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई एलियन वेलियन का चक्कर है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड है वो कहते हैं कि नहीं, भूत वूत है। तो क्या है ये, हम इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर मुझे बताना कि वो क्या था, एलियन था या फिर भूत था। सबसे पहले हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को समझना हमें। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का ट्रेलर देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। दिस इज ए मिस्टीरियस स्टोरी। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, सडनली ही वॉज कॉट इन बिग क्लाउड। जो राइटर है वो अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। अचानक से एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? एक बड़ा सा बादल आ जाता है, क्लाउड आ जाता है और वो उसमें फंस जाता है। ना आगे कुछ दिख रहा था, ना पीछे कुछ दिख रहा था। एंड हिज कंपास, रेडियो एंड हिज इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो फेल हो जाते हैं, यानी कि उसे पता ही नहीं चलता कि भाई वो है कहाँ। और एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, देर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। और उसके प्लेन में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं होता कि जिससे कि वो वापस जा पाए या फिर बहुत देर तक वहाँ अटका रहे, लटका रहे। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। अचानक ही उसे अपने आसपास एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। उसमें जो पायलट बैठा था उसने हाथ हिलाया, उसने कहा भाई मेरे पीछे लगा ले। एज ए रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। और उसके कारण वो सेफली लैंड कर जाता है जहाँ पे उसे पहुँचना होता है। But he was greatly surprised when the woman at the control center told him that there had been no other plane except the writer's Dakota on the sky that night. अब उसकी फटी की फटी रह जाती हैं आंखें, क्योंकि उसको ये बताया जाता है, जब वो सेफली लैंड कर जाता है तो वो सिर्फ पूछने जाता है कि बता दीजिए किसने मुझे हेल्प की थी। तो जो वोमेन वहाँ पे ऑन ड्यूटी होती है वो बताती है कि उस नाइट को तो वहाँ पर केवल एक ही प्लेन था, वो था राइटर का प्लेन। अब वो सोचने लगता है कि वो क्या था, एलियन था या फिर भूत था, वो ब्लैक एरोप्लेन था क्या। ये स्टोरी है इस चैप्टर की। चलिए हम इस समरी को, इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन। द ऑथर सेज दैट ही वॉज फ्लाइंग एन एरोप्लेन एट 1 o'clock एट नाइट। ऑथर हमें बताते हैं कि वो एक रात को लगभग 1 बजे के आसपास एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। द मून वॉज कमिंग अप एट द ईस्ट बिहाइंड हिम। और पीछे से चांद आ रहा था, मून आ रहा था इस डायरेक्शन से। स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई अबोव हिम। और उससे ऊपर स्टार्स थे, वो चमक रहे थे। इट मीन्स दैट द वेदर था वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल ओके था। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। और फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था एंड बैक टू इंग्लैंड। और वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। इट मीन्स दैट वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रहा था। और वेदर क्या था? बिल्कुल क्लियर था, साफ था, मज़ेदार सा मौसम था। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे। और इस औसम मौसम में वो हॉलीडेज के बारे में सोच रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद हिज फैमिली। और वो सोच रहा था, ख्वाब ले रहा था, ड्रीम्स ले रहा था कि सुबह तो अपनी फैमिली के साथ होगा, वहीं जा कर के ब्रेकफास्ट करेगा। ही डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल। और उसने, क्योंकि ही वॉज फ्लाइंग ओवर द फ्रांस, तो उसने डिसाइड किया कि पेरिस के कंट्रोल सेंटर है उसको कॉल किया जाए। ही देन रेडियो टू इट। और उनको सिग्नल भेजता है। ही टोल्ड इट दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। और सिग्नल देता है, इन्फॉर्म करता है कि वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन। और उसी डायरेक्शन में वो आगे की तरफ जा रहा था। एवरीथिंग वॉज ओके, सब कुछ ओके था, फाइन था। पेरिस कंट्रोल ड्यूली एक्नॉलेज्ड इट। और पेरिस कंट्रोल रूम से उसको भी वही ओके, मतलब सिग्नल दे दिए जाते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आप जाइए, आगे बढ़िए।
इट एडवाइज हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, और उसे एडवाइस किया जाता है कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न ले लीजिए ताकि आप ठीक डायरेक्शन में जा पाएँ। ही ड्यूली टर्न टू दैट डायरेक्शन, और वो उसी के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में टर्न ले लेता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ओके था, मस्त था, ज़बरदस्त था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, और वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे की तरफ, इंग्लैंड की तरफ आ चुका था। देन ही सा द स्टॉर्म क्लाउड्स, तब उसे कुछ बड़े सारे स्टॉर्म क्लाउड्स उसे दिखाई देते हैं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स की तरह थे इन फ्रंट ऑफ हिम। ही न्यू दैट ही कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, और वो जानता था कि वो उनके ऊपर से तो नहीं उड़ सकता। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस, वो डिसाइड करता है कि वो वापस पेरिस जाए। बट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो घर भी जल्दी जाना चाहता था। बताया था कि जब भी हम दूर से आते हैं तो घर हमें बड़ा अच्छा लगता है। सो बट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट होम, वो घर जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। सो ही टुक द रिस्क, इसलिए वो रिस्क उठाता है कि देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। सीधा कि बादल पार कर लेंगे, क्लाउड्स को पार कर लिया जाएगा। फ्लू इनटू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म के अंदर ही चला जाता है। ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन, उसको एरोप्लेन से बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। देर वॉज डार्क आउटसाइड, चारों तरफ एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सब काला था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन है जंप लगते हैं, ट्विस्ट करता है एयर में। ही लुक्ड एट द कंपास, वो कंपास की तरफ देखता है ताकि उसे डायरेक्शन का आइडिया हो पाए। बट इट वॉज गॉन डेड, वो बंद हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल रूम, से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म में खो चुका था। एंड ही कुडंट कॉन्टेक्ट द पेरिस कंट्रोल रूम, से भी वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, तभी उन काले बादलों में, ब्लैक क्लाउड्स में जहाँ सब कुछ ब्लैक था, ही सा अनदर एरोप्लेन, उसे एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसकी विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स नहीं होती है। ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, और उससे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि उससे आगे वो जो नेक्स्ट उसके साथ में वो फ्लाई कर रहा था, उड़ रहा था वो एरोप्लेन। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, खुशी होती है कि भाई एक फंसाऊं, दूसरा भी मिल गया, शायद कुछ हो पाए। ही वॉज सिग्नलिंग टू फॉलो हिम, और जो अनदर एरोप्लेन के पायलट थे वो उसे सिग्नल दे रहे कि भाई मेरे पीछे आ जा, मैं निकालूंगा। द ऑथर थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, ऑथर को लगता है कि वो उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। सो ही फॉलोड हिम, इसलिए वो उसको फॉलो करता है। ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो ऐसे ही उस अंधेरे में उन ब्लैक क्लाउड्स में उड़ते रहते हैं। ही हैड फ्यूल टू लास्ट फॉर 5 और 10 मिनट्स, लगभग 5 से 10 मिनट का उसके पास फ्यूल था, यानी उससे ज़्यादा देर तक वो वहाँ हवा में नहीं रह सकता था। ही बिगेन टू फील फ्राइटेंड, डर लगने लगता है, धक धक होने लगती है, क्या होगा। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वो नीचे जाना शुरू कर देता है। सडनली ही वॉज ऑन द रनवे, और तभी उसने देखा कि वो रनवे पर था। ही लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उसने चारों तरफ देखा, अपने फ्रेंड की तरफ जिसने उसे गाइड किया था। ही वॉन्टेड टू थैंक हिम, वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई में अब बिल्कुल साफ था, लेकिन कोई नहीं था। ही वेंट इन टू द कंट्रोल टावर, में वो जाता है। ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वॉज, और उस वुमन से पूछता है जो ऑन ड्यूटी होती है कि वो कहाँ गया जिसने मुझे हेल्प की थी। शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, वो अजीब से तरीके से देखती है, भाई किस एरोप्लेन की बात कर रहा है। देन शी लाफ्ड, और हंस करके कहती है, शी टोल्ड दैट देर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट दैट ऑफ हिज, कि उस रात को तो एक ही एरोप्लेन था जो कि राइटर का था, और कोई एरोप्लेन था ही नहीं उस रात। द ऑथर वॉज वंडरस्ट्रक, हैरान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। ही वंडर्ड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव देयर, वो सोचता है फिर मेरी हेल्प किसने की थी। ही वॉज विदाउट ए कंपास और अ रेडियो, without any more fuel in his tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane? कि उसके पास कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, उसके पास फ्यूल भी नहीं था, फिर उसकी हेल्प किसने की। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? जो उस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था, जिसने उसको गाइड किया था, और लाइट्स नहीं थी।
कौन था वो? तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो दिस इज़ ए मिस्टीरियस स्टोरी। आप बताइएगा कौन था वो? अगर पता चले तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। सो ये थी हमारी इस चैप्टर की स्टोरी। नाउ लेट्स डू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे अनदर सीरीज में, जो हम इस जीनियस बैच के बाद लेकर के आएंगे, रिवीजन सीरीज, जिसमें हम MIQ लेके आएंगे, यानी कि चैप्टर वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर के। फर्स्ट वन इज दैट व्हाई डिड द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स। पायलट है वो जो क्लाउड्स है उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि भाई मैं तो इसके आर पार ही जाऊंगा। ऐसा क्यों डिसीजन लिया, ये हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस। हमें बताना है कि जब पेरिस से डकोटा लेकर के नरेटर चलते हैं तब उस वक्त मौसम कैसा था, वेदर कैसा था, उस वक्त क्या था स्काई में, वो हमें बताना है। वाई डिड द पायलट कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम द फर्स्ट टाइम। वो फर्स्ट टाइम पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल क्यों करते हैं। एंड वाई कुड ही नॉट कनेक्ट इट द सेकेंड टाइम। और दूसरी बार भी वो ट्राई करते हैं लेकिन उस टाइम वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, क्यों, ये हमें बताना है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस वाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। जब स्टॉर्म में उड़ रहा था तो उसे कौन सी प्रॉब्लम्स आई, वो हमें यहाँ पे बताना है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, द पायलट वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, हु रेस्क्यूड हिम एंड हाउ। जब पायलट उस स्टॉर्म में खो चुका था तो उसे किसने बचाया और कैसे बचाया, ये हमें बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, दैट इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का। फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री, हाउ। यानी कि हमें समराइज करना है पूरे चैप्टर को कि ये कहानी क्या है, ये मिस्टीरियस स्टोरी है, हाउ हमें एक्सप्लेन करना है। सो ये था हमारा एक और चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ईजी था। हमारे इंग्लिश के जीनियस बैच की तरह हमारा सोशल साइंस का भी जीनियस बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज यानी कि एक एपिसोड में एक चैप्टर हम डिस्कस करें। इससे पहले भी हम सोशल साइंस के सभी चैप्टर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर चुके हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप उन चैप्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और जीनियस बैच है उसमें आप एक वीडियो में, एक एपिसोड में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। हमारा टारगेट है इस बार मिशन 100%, और NTSC की प्रिपरेशन भी हमें साथ ही साथ कंटिन्यू रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।